अंतरिक्ष में बर्फ ने रच डाली बिल्कुल नई कहानी। वैज्ञानिक बोले, यह तो संभव ही नहीं था। वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष में जमा पानी, अमॉर्फस आइस, अनियमित नहीं बल्कि नैनो स्केल क्रिस्टल जैसी संरचना वाला होता है। यह खोज हैरान करने वाली है, क्योंकि अब तक माना जाता था कि अंतरिक्ष की ठंडक में बर्फ क्रिस्टलीकृत नहीं हो सकती। अंतरिक्ष की बर्फ केवल अराजकता नहीं है। नए शोध से पता चलता है कि इसमें 20% क्रिस्टल संरचना है, जो ब्रह्मांड में छिपी हुई व्यवस्था को उजागर करती है और जमे हुए विश्व और उनके भौतिकी को देखने के हमारे नजरिए को पुनः परिभाषित करती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंतरिक्ष में बर्फ कहां से आई। बताने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, दशकों तक वैज्ञानिकों को लगता रहा कि अंतरिक्ष की बर्फ पूरी तरह अराजकता है, लेकिन अब पता चला है कि इसमें सूक्ष्म क्रिस्टल संरचनाएं छिपी हैं। जैसे किसी ब्रह्मांडीय ब्लेंडर में फंसे बर्फ के टुकड़े अंतरिक्ष में जमी बर्फ अब वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। अब तक माना जाता था कि इतनी ठंडी परिस्थितियों में बर्फ एक अनियमित और बेतरतीब संरचना में जमती है, लेकिन नई रिसर्च से यह धारणा टूट गई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने पाया है कि अंतरिक्ष में जो बर्फ बनती है उसमें कुछ अंशों में एक समान पैटर्न यानी क्रिस्टल संरचना मौजूद होती है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि अंतरिक्ष में बर्फ पूरी तरह अमॉर्फस यानी अनियोजित और अव्यवस्थित होती है। इस स्टडी के लिए वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन और पृथ्वी पर प्रयोग दोनों किए। उन्होंने पानी के अणुओं को -20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया और अलग अलग दर से उसे जमाया। जिन परिस्थितियों में पानी धीरे धीरे जमा, वहां बर्फ की बनावट में लगभग 20% हिस्से में क्रिस्टल पैटर्न मिले। पृथ्वी पर प्रयोग करते हुए उन्होंने पानी की भाप को ठंडी सतह पर जमकर बर्फ बनाई। इसके अलावा बहुत कम तापमान पर सामान्य बर्फ को क्रश कर एक और रूप तैयार किया। इन दोनों ही तरह की बर्फ को जब थोड़ी ऊष्मा दी गई तो उसमें क्रिस्टल बनने लगे। इसका मतलब था कि बर्फ की संरचना में पहले से क्रिस्टल जैसी प्रवृत्तियां मौजूद थीं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि बर्फ में उसकी पुरानी संरचना की याद बनी रहती है, यानी जब बर्फ कभी क्रिस्टल रूप में रही हो तो उसकी हाइड्रोजन की व्यवस्था बाद में भी बनी रहती है, भले ही बर्फ अमॉर्फस क्यों न हो। यह खोज सिर्फ अंतरिक्ष की बर्फ को लेकर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे अमॉर्फस यानी अव्यवस्थित सामग्री की हमारी समझ पर भी असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लास फाइबर जैसे आधुनिक उपकरणों में अमॉर्फस मटेरियल इस्तेमाल होता है। अगर उनमें भी सूक्ष्म क्रिस्टल मौजूद हों और उन्हें हटाया जा सके तो उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। यूसीएल के भौतिक रसायनविद क्रिस्टोफ साल्जमान के मुताबिक पृथ्वी पर बर्फ एक असामान्य चीज है। हिमपात की खूबसूरत संरचना इसकी एक मिसाल है, लेकिन अंतरिक्ष में बर्फ को अब तक एक बेतरतीब जमे हुए रूप के तौर पर देखा जाता था। इस स्टडी ने उस धारणा को गलत साबित किया है। इस रिसर्च को फिजिकल रिव्यू बी नामक साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसके नतीजे बताते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे आम चीजों में से एक यानी पानी अब भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। यह खोज इस बात को प्रभावित कर सकती है कि हम यूरोपा या प्लूटो जैसे बर्फीले ग्रहों पर प्रकाश के परावर्तन और ऊष्मा प्रतिधारण को कैसे समझते हैं, और यहां तक कि आकाश गंगाओं के निर्माण को भी। अगर पृथ्वी पर मौजूद कांच के रेशों में सूक्ष्म क्रिस्टल हैं, तो उन्हें हटाने से दूर संचार की गति में तेजी आ सकती है। अंतरिक्ष में बर्फ पर किया गया यह अध्ययन आपके वाईफाई को बेहतर बना सकता है। पानी के 20 से ज्यादा जांच जमे हुए चरणों के साथ इस शोध से पता चलता है कि हम अभी भी बर्फीली सतह को ही छू रहे हैं। ब्रह्मांड के सबसे ठंडे स्थान और भी जटिल हो गए हैं। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी।
ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।